सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान और अमेरिका के बीच मिलिट्री तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारतीय दूतावास ने इस टेंशन को मद्देनजर रखते हुए ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने की अपील की है। भारत सरकार ने जनवरी में जारी की गई एडवाइजरी को भी दोहराया, जब खामनेई की सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रही थी। ईरान में भारतीय दूतावास ने देश में मौजूद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से एम्बेसी में रजिस्टर करने के लिए भी कहा है। भारतीय दूतावास की तरफ से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए पहले भी एडवाइजरी जारी की है। और आपको बता दें, ईरान में भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों और पीआईओ को सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचना चाहिए। क्यों एडवाइजरी जारी की गई है? आखिर क्या कुछ इसमें प्लान है? भारत सरकार ने क्या वापस उन लोगों को, भारतीयों को वापस लाने का क्या कुछ प्लान बनाया है? समझते हैं सर। आपसे समझना चाहूंगी कि जब यूक्रेन में लगातार जो हमले बढ़ रहे थे रूस की तरफ से, उस वक्त भी हमने देखा कि भारत ने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया और भारत के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको वापस लाया गया। लेकिन अभी क्या कुछ, क्योंकि आप लगातार सरकार से जुड़े रहते हैं और आपको अंदर की जानकारियाँ भी रहती है, तो अभी भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया है और ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ है ये? देखिए, एडवाइजरी का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत सरकार को यह लग रहा है कि अब वहां युद्ध होना तय है जी। और इसीलिए इस एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपको मींस मिले, जहाज मिले, जैसे भी हो, किसी दूसरे देश की सीमा आप क्रॉस करके वहां से आ सकें, तो आप जैसे भी हो तत्काल ईरान छोड़ दें, क्योंकि भारतीय नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता है। और वो हेल्पलाइन का मतलब यह है कि अगर किसी को जहाज लेने में दिक्कत हो रही हो, कहीं एग्जिट करने में कोई समस्या आ रही हो, तो उसमें जो दूतावास के लोग हैं वो मदद करेंगे उनकी। ये हेल्पलाइन नंबर देने का यही है। मान लिया कि कोई ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां गाड़ी नहीं मिल रही है, वहां से अगर उसको छुट्टी नहीं दी जा रही है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, कई चीजें होती हैं ऐसे में। जब युद्ध का इलाका होता है तो उसमें बहुत सारी जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं वो उसको हेल्पलाइन नंबर का यूज करके अपनी स्थिति बता सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जो है निकलने के लिए वो बता सकते हैं। जो पूरा प्लान है अभी निकालने का कि कैसे निकाला जाए, वो नहीं, यूक्रेन की तरह नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में स्थिति ये हो गई थी कि वहां हमला हो गया था, युद्ध चल रहा था, जैसे खाड़ी के देश में भी युद्ध चल रहा था। उस बीच में जब युद्ध कहीं चल रहा हो, कोई हमला हो गया हो, तो उसके बीच में जब निकालने की बात होती है, क्योंकि वहां पे रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइलें दागे जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं, तो वैसे में आप जहाज वहां नहीं भेज सकते हैं। तो जहाज भेजने की जरूरी है कि वो लड़ाई 1-2 घंटे के लिए रुके। जैसा यूक्रेन में हाल में अभी लोगों को, दर्शकों को वही ध्यान होगा कि यूक्रेन को भी तैयार किया था भारत ने और रूस को भी तैयार किया था। सर एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल है जो आपसे समझना चाहूंगी, अंदर की जानकारी आप अगर दे सके तो। ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई है? क्या भारत सरकार के पास ये जानकारी आ गई है कि वहां पे युद्ध होना जो है वो तय है? क्योंकि अभी तक ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये उम्मीद है अभी भी कि हो सकता है कि दोनों के बीच बातचीत हो जाए और जो युद्ध के कगार तक वो पहुंच चुके हैं। यूएस जो है उस पर हमला, यानी कि ईरान पर हमला करने को जो पूरी तरीके से तैयार है, कहीं ना कहीं उस पर अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि फुल स्टॉप लग सकता है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है, तमाम नंबर्स जो उसमें दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, मेल डाला हुआ है कि आप जो है उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो क्या भारत सरकार के पास ये जानकारी आ चुकी है कि दोनों के बीच युद्ध होना तय है? देखिए, ये एडवाइजरी से तो यही लग रहा है, और जो बाकी जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें भी टॉप लेवल ये कम्युनिकेशन है। मतलब सीधे सीधे नहीं बोला जाता है कि हम मतलब हमला करने जा रहे हैं, लेकिन सावधानी के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ये कम्युनिकेट किया जाता है। जी। अभी
तो उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत से कहीं कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो आपने देखा कि भाई कतर में तो 2 बार की बातचीत जो है वो फेल हो गई है। जी बिल्कुल। अब फिर एक बार की बातचीत कही जा रही है कि 26 को हो जाए। अब बातचीत के ईरान ये संकेत भी दे रहा है कि वो शर्तें मानने के लिए तैयार है, यानी कि वो युद्ध जो है वो टालने की कोशिश कर रहा है कि एक बार बातचीत से निकल जाए। जो हमने देखा कि जो रूस का भी था, हालांकि सर ओमान के विदेश मंत्री हैं अल बुसैदी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर जो है गुरुवार को जिनोवा में होगा, यानी कि जिनोवा में एक बार फिर से अगले मतलब यानी कि 2 दिन बाद ही बातचीत होने की बात कही जा रही है। और ये विदेश मंत्री, ओमान के विदेश मंत्री हैं, ये कह रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने ही दोनों के बीच बैठक करवाई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए खुशी भी जाहिर की है कि हो सकता है दोनों के बीच अंतिम बातचीत हो और बात जो है वो थम जाए। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से सवाल वही है सर कि एडवाइजरी जारी हो चुकी है भारत सरकार की तरफ से। आप समझो, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2 बार की बातचीत जो है इस महीने फेल हो चुकी है। बातचीत तो पिछले साल अप्रैल से चल रही है जी, लेकिन 2 बार की बातचीत ओमान वाली जो है वो इस बार फेल हो चुकी है। 17 को थी और एक 4-5 फरवरी को बातचीत हुई थी, वो फेल हो चुकी है। नई परिस्थिति आ गई है कि ट्रंप अपने घर में बुरी तरह फंस गए हैं जी। जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रेड डील का जो फैसला है असंवैधानिक कह दिया है, उससे घरेलू जो उनका जो है पॉलिटिक्स जो है वो बहुत उनके लिए मुसीबत भरी हो गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब वो 26 तारीख 2-3 दिन का वेट नहीं करेंगे बातचीत का, क्योंकि बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में और खास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज में फिर से जो ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वहां जो हिंसक प्रदर्शन 2 महीना पहले चल रहा था, वैसे प्रदर्शनों की शुरुआत फिर हो गई है। तो अब अगर जो घरेलू जो पॉलिटिक्स है, घरेलू दबाव जो अमेरिका के भीतर का ट्रंप पे है, उससे बाहर निकलने का यह है कि अगर ईरान पे हमला हो जाता है, व्यापक हो चाहे जैसे भी हो, और रिजीम चेंज हो जाता है, खोमैनी को वहां से अगर बाहर कर जाते हैं, जो पुरानी सरकार जो है वो बाहर हो जाती है, कोई नई व्यवस्था वहां जाती है, तो ट्रंप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि पिछले 1979 के बाद, 80 के बाद कह लें, तो आज तक जो नहीं हुआ 46-47 सालों में, वो हमने कर दिखाया है। तो ये बचने के लिए अभी जो एडवाइस जारी हुई है, जो तमाम पूरी दुनिया चिंतित है, और ये माना जा रहा है कि ट्रंप का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाला जो झटका लगा है, उससे निपटने के लिए ट्रंप ये दुस्साहस करने जा रहे हैं। और ऐसे में नागरिक कहीं फंस ना जाए, भारतीय नागरिकों के जान माल की हानि ना हो जाए, तो वहां अपने नागरिक को निकालना जो है भारत ने बेहतर समझ लिया है। बिल्कुल सर, जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रहा था, उस वक्त जब ईरान पर उनके 3 स्पॉट्स पर जिस तरीके से यूएस की तरफ से अटैक किया गया, उस वक्त ईरान तैयार भी नहीं था। लेकिन अब जिस युद्ध की बात की जा रही है, लगातार ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अटैक कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ईरान भी अपनी इस बार की पूरी तैयारी जो है वो करके बैठा हुआ है। तो इस बार का अगर इस बार युद्ध जो होता है वो किस स्तर का युद्ध हो सकता है सर? नहीं, जैसे अमेरिका जो बम गिराया था, उसके पहले मिसाइल जो है वो दागे जा रहे थे, जो इजराइल के बीच से लड़ाई चल रही थी, और उसके तमाम जो सेंटर्स थे वो बहुत सारे नेस्तनाबूद कर दिए थे। उनका जो रेसिस्टेंस पावर था वो खत्म कर दिया था, जो सर्विलेंस का था, जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया था। काफी कुछ इजराइल ने वहां पे नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बीच में चूंकि वो बंकर में बहुत नीचे, लगभग 800 मीटर नीचे फैसिलिटीज थी, जो एटॉमिक इनरिचमेंट की, यूरेनियम जो इनरिच किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए, उसको उस फैसिलिटी चूंकि 800 मीटर नीचे थी, लगभग 600-700-800 मीटर, वहां तक हमला करने की क्षमता जो है वो इजराइल में नहीं थी, उसके पास वो बम नहीं था। तो इसीलिए जो डीप पेनिट्रेटिंग वाला बम जो है B-2 बॉम्बर से वो गिराए थे अमेरिका ने, जो अंदर घुस के जो 600-700 मीटर अंदर जो फैसिलिटी बनी होती है उसको तबाह करता है। बिल्कुल। तो तैयार तो पहले से था। आपने देखा होगा कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो इजराइल के मतलब राजधानी पे जाके गिर गया था, वहां भी पहुंच गया था। लेकिन बात यह है कि ईरान की कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत सीमित है, और पिछली बार की लड़ाई में डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो था उनके साथ था।
अभी अगर हमला होता है, और पिछले 1.5-2 महीना पहले आपने देखा कि जनता बिल्कुल सड़कों पे थी, सरकार के खिलाफ आक्रोशित थी, बीच में उसको दबा दिया गया। अब कल से फिर वहां विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हो रहा है, रिजीम चेंज करने की मांग हो रही है वहां पे। तो ईरान अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से घिर गया है, और अमेरिका से टक्कर लेने की कुछ मिसाइल छोड़ सकता है, वो कुछ कहीं भी जा सकता है। सर, एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। पॉइंट टू पॉइंट एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईरान पर हमले की बात की जा रही है, आप देखिए कि जो एडवाइजरी जारी की गई है, पहला है जल्द से जल्द लौटे, यानी कि सभी भारतीयों से कहा गया है कि वो कमर्शियल फ्लाइट या उपलब्ध साधनों से तुरंत ईरान छोड़कर वापस आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सावधानी बरते, यानी कि विरोध प्रदर्शनों या हंगामे वाली जगहों से दूर रहने की बात कही गई है, हमेशा सतर्क रहें। वहीं तीसरी जो बात कही गई है, दूतावास से संपर्क रखें, यानी दूतावास के साथ जुड़े रहें, और अगर जरूरत पड़े तो मदद भी मांगे। आपको ये तैयारी करके रखनी होगी। भारत ने अपने लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी की। वहीं चौथा पॉइंट है दस्तावेज तैयार रखें, यानी कि पासपोर्ट, आईडी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें। ये तैयारियां आपको करके रखनी है। पांचवा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपने दूतावास के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर ईरान में इंटरनेट की समस्या है तो भारत में परिवार जो आपका मौजूद है वो भी आपके लिए रजिस्टर कर सकता है। तो ये तमाम जो है सुविधाएं दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। अगर आपका भी कोई दोस्त या कोई साथी, परिवार का सदस्य कोई भी बाहर रह रहा हो तो आपके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी कुछ दिए गए हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये 4 इमरजेंसी जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर, जिस तरीके से एडवाइजरी में पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है, सारी बातें रखी गई है भारत सरकार की तरफ से, इससे तो यही कहीं ना कहीं साफ होता है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर ईरान में युद्ध होता है, अमेरिका अगर अटैक करता है, तो भारत जो है अपने लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि पूरी जानकारी भारत के पास अवेलेबल है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इतने डिटेल एडवाइजर का मतलब यह है कि भारत सरकार के पास अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, RAW है, बाकी जगह जानकारी उठाती है, तो उनके पास जानकारी निश्चित रूप से होगी कि अमेरिका जो है वो कभी भी वहां पे हमला कर सकता है। 1 दिन हो, 2 दिन हो, कभी भी कर सकता हो। एक बार अगर हमला हो गया तो अपने नागरिकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे सबको यह एडवाइजरी बहुत डिटेल में दी गई है कि अगर वहां कोई नहीं भी कर पा रहा है तो यहाँ जो उसके परिजन है वो अपलोड कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि अगर आप पैदल कहीं भी किसी जगह पे भी हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो ईरान से सटी हुई सीमा जिन देशों की है वहां भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखा कर वहां अगर आप देखेंगे तो उन देशों से आप आ सकते हैं। कोई अगर अफगानिस्तान के तरफ भी है, अगर अफगानिस्तान पहुंच जाता है तो वहां से भी आ सकता है, वो अफगानिस्तान में झगड़ा नहीं होगा। तो भारत सरकार ने बहुत ही डिटेल और माइन्यूट लेवल पे एडवाइस जारी की है ताकि अधिक से अधिक संख्या में वहां निकाल सके लोगों को, क्योंकि नजदीक है। ईरान में बहुत सारे छात्र भी पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ने भी जाते हैं लोग, वहां पे काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो वहां पे कैसे बाहर निकले, ये भारत सरकार की चिंता है, और ये चिंता जो है वो ठोस जानकारी के आधार पर है, वरना इतना डिटेल में एडवाइजरी नहीं जाती है सामान्य तौर पे। सामान्य तौर पे कहा जाता है एडवाइजरी जो पुरानी वाली थी कि आप अपने घरों में रहें, बाहर अनावश्यक ना निकलें, आप देख लें कहाँ जाना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, काम से काम रखें, बाकी लोगों से अनावश्यक जो है मार्केट में ना घूमें। इस ढंग की एडवाइजरी होती है कि कहीं भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये एडवाइजरी सीधे सीधे है कि हमारे नागरिक जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हो, वो तत्काल ईरान को छोड़ दें। तत्काल छोड़ने का मतलब ये है कि 2 दिन पहले की अगर बात करें हम, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से ये कहा गया था कि भारत स्थिति पर बारीक नजर बनाए हुए है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास वहां के समुदाय के साथ लगातार संपर्क में, और इतना ही नहीं, सरकार ने पहले ही एक यात्रा परामर्श यानी कि एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने और वहां रह रहे लोगों को उपलब्ध
उपलब्ध साधनों से स्वदेश लौटने पर विचार करने की सलाह दी है। ये 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन आज जो एडवाइजरी जारी हुई है सर ईरान और भारतीय दूतावास की तरफ से, वो बेहद ही समझने वाली है, क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी हो गया है कि जिस तरीके से अमेरिका इस बात पे अड़ गया है कि अगर तुम हमारे टर्म्स पे नहीं आते हो, हमारे टेबल पर नहीं बैठते हो, हमारी बातों को नहीं मानते हो, तो हम अटैक तो करेंगे। और ईरान भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि हम अपने टर्म्स पे जो है बातचीत को तैयार है। और अब ये बातचीत का कहीं से भी कोई जो है वो दिख ही नहीं रहा है। लग रहा है कि अब बस अमेरिका जो है किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नहीं, मैं वही आपको बोला था कि पुरानी एडवाइजरी जो थी वो अनावश्यक वहां ट्रेवल करने की, अनावश्यक वहां घूमने की, और अगर कोई काम ना हो तो घर वापस आने की एडवाइजरी थी। अभी तो जो एडवाइजरी है वो बिल्कुल SOS है, मतलब अलार्मिंग है ये। और ये कहीं ना कहीं जो गहरी नजर की बात होती है, वो गहरी नजर में ये जानकारी भारत सरकार के पास है कि अमेरिका वहां पे कर सकता है। और क्यों कर सकता है हमला, वो मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि ट्रम्प के खिलाफ जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ट्रेड टैरिफ को लेकर के, वो उससे वहां उनकी स्थिति हिली हुई है और उनके ऊपर दबाव है। वो बचने की कोशिश में 10% पहले टैरिफ लगाया, ग्लोबल टैरिफ, फिर 15% कर दिया। वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी 150 दिन का है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो भी जिस बात को लेकर टैरिफ लगाया है वो टिकेगा नहीं। उन्होंने कहा है कि पेमेंट में मुश्किल हो रही है, डॉलर में पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने लगाया है। जबकि ये जो टैरिफ है वो तो ट्रेड के टैरिफ है, और मतलब ट्रेड टैरिफ में घाटा भले हो अमेरिका को, लेकिन पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, डॉलर की समस्या आ गई हो, ऐसा है नहीं। तो जो उन्होंने नया कानून लिया है वो कानून भी बहुत कमजोर पकड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि एक तो 150 दिन का है, अगर कांग्रेस ने इस पे मुहर लगाई तो आगे जाएगा। अगर कांग्रेस में इसे मुहर नहीं लगी थी ट्रेड डील पे, ट्रेड टैरिफ पे, तो उसमें भी ये भी नहीं जाएगा आगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो जिस बात को लेकर लगाया गया टैरिफ वो भी गिर जाएगा, वो भी आगे नहीं चलेगा। अब सिर्फ ये है अमेरिका का, ट्रम्प के पास, कि अपनी नाक बचाने के लिए अगर वो ईरान पे हमला कर देते हैं और वहां सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा कि देखो हमने 1989 में, मतलब 1979 में जो वहां पे शाह को जो भगा दिया था, और जो अमेरिका जितने भी अमेरिकी कंपनियां, तेल कंपनियां थी, वहां पे भारी निवेश की हुई थी, सबको जब्त कर लिया था, पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हम वापस से उसको ला रहे हैं, ये एक बड़ी चीज वो ट्रम्प बोल सकते हैं। लड़ाई की बात जो है, इसीलिए ट्रम्प जो जानकारी है कि ट्रम्प 26 तारीख को जो बातचीत है जिनेवा में, उसका इंतजार नहीं करेंगे। वो कभी भी 1-2 दिन में, हो सकता है आज रात में हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, कभी भी 1-2 दिन में वो हमला शुरू कर सकते हैं।